नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि अभी चल रही है और सब लोग कुछ ना कुछ देवी जी के लिए करते हैं। देवी जी की आराधना, पूजा, सप्तशती बहुत ज़्यादा की जाती है और सप्तशती में एक मंत्र है नवाण मंत्र। नवाण मंत्र की व्यापकता पर आज मैं आपको बताऊंगा। नवाण मंत्र का जप किस प्रकार और कैसे करना चाहिए। बहुत से मेरे पास प्रश्न आए कि नवाण मंत्र कैसे जपना चाहिए और नवाण मंत्र क्या है। दुर्गा सप्तशती की जितनी भी प्रकाशन की किताबें हैं उनमें नवाण मंत्र आपको मिल जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में भी नवाण मंत्र लिखा गया है। नवाण मंत्र की व्यापकता ऐसी है कि यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी जाति, वर्ण, संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि नवाण मंत्र यह व्यक्ति कर सकता है या यह व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गायत्री मंत्र जो आजकल प्रचलन में है, अपितु वह गायत्री मंत्र नहीं है, वह सविता देव का मंत्र है। इस पर मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। गायत्री मंत्र जो आदमी आम बोलचाल में जानते हैं उसमें 24 वर्णाक्षर हैं। नवाण मंत्र में भी श्री भास्कर राय ने 24 वर्णाक्षरों को अंकित किया है। नवाण मंत्र भी अपने अंदर, जैसे सावित्री देव का मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें 24 वर्णाक्षरों को बताया गया है। उसी प्रकार हमारे नवाण मंत्र में भी 24 वर्णाक्षरों को अंकित किया गया है। जिस प्रकार सविता देव वाले मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, 3 देव की आराधना बताई गई है, उसी प्रकार नवाण मंत्र में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की व्यापकता को बताया गया है। यह ब्रह्मचारिणी महाशक्ति का मंत्र है जो सगुण रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को दर्शाते हैं। अब नवाण मंत्र का जप किस प्रकार करना चाहिए, तो नवाण मंत्र जैसा नाम से समझ में आता है, नवाण 9 अक्षरों वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, नवाण मंत्र तो जाप करते हैं लेकिन उसमें ओम का प्रणव शुरू में लगा देते हैं। कैसे? आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय, यह नवाण मंत्र है। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय इस प्रकार का जप करते हैं, जो कि उचित नहीं है। बहुत लोग वर्षों से ओम प्रणव लगाकर नवाण मंत्र जपते हुए आए हैं और आगे भी जपते रहेंगे। सारी ज़िंदगी आप जपते रहें, कभी कुछ नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो कभी यह फलदायी नहीं होगा। यदि प्रणव युक्त जो ओम प्रणव है इसको लगा के यदि आप नवाण मंत्र जपते हैं तो इसको देवी ने शापित किया है, इसको शाप दिया है। मेरु तंत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यदि प्रणव के साथ नवाण मंत्र का जप किया जाता है तो व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी नवाण मंत्र का जप करता रहे, फल कभी नहीं मिलेगा। यदि आप ओम लगाकर नवाण मंत्र का जप करते हैं तो जब आप कुंजिका स्त्रोत पढ़ते हैं तब आप उसमें ओम लगाकर उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि नवाण मंत्र की साधना आप अकेला नवाण मंत्र करके देवी की आराधना कर रहे हैं तो उसमें 9 अक्षर ही होना चाहिए। एक तरफ तो हम नवाण मंत्र कहते हैं और जपते दशांश मंत्र हैं, 10 अक्षरों वाला मंत्र, ओम को साथ में लगा के उसके 10 अक्षर हो जाते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए कि कैसे फल मिलेगा। श्री भास्कर राव ने गुप्तवती टीका जो लिखी हुई है उसमें इसकी बहुत प्रशंसा की है और उनने बताया है उसमें कि प्रणव युक्त नवाण मंत्र कभी भी फलदायी नहीं होता। और यदि आप दुर्गा सप्तशती में संपुट लगाकर नवाण मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें भी आपको ओम लगाकर सप्तशती का पाठ नहीं करना है। आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय, सिर्फ यह नवाण मंत्र देवी जी का है। इसी को आप दुर्गा सप्तशती में संपुट करके सारी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और यदि आप ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय इस प्रकार से संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको उस सप्तशती का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरु तंत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि देवी जी ने इस मंत्र को स्थापित कर दिया। यदि आप प्रणव लगाकर इस मंत्र का जप करते हैं, मैं यहाँ सिर्फ नवाण मंत्र की चर्चा कर रहा हूँ,
अन्य मंत्रों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नवाण मंत्र किस प्रकार से जपना चाहिए। महान साधक हमारे भास्कर राय हैं, उनके प्रत्यक्ष रूप से उनने उसमें 9 स्वर, 4 बिंदु, 11 व्यंजन, इस प्रकार 24 वर्णाक्षर उनने उसमें बताए हैं गुप्तवती टीका में। अब देखें अपन कि आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय में आयम बागबीज है जो जगत की स्वरूपा है, ह्रीम माया स्वरूपा है जिससे सृष्टि घटती और बढ़ती है, क्लीम काम या ब्रह्म रूप है, आ नारायण का वाचक है या वायु का वाचक है, हा देवी का स्वरूप है, रा अग्नि का वाचक है, ई लक्ष्मी का वाचक है, ला इंद्र का वाचक है। इस प्रकार इसमें 24 वर्णाक्षर इस क्रम से हुए, ए मा हा रा ई मा का ला ई मा चा आ मा उ मा डा आ या आय वा ई चा चा ए। इस प्रकार आप देखें कि 24 वर्णाक्षर मैंने लिखे हुए हैं। श्री भास्कर राव ने इन 24 वर्णाक्षरों को बताया है कि हमारे नवाण मंत्र में 24 वर्णाक्षर समाहित हैं। इसका जाप यदि आप तीनों समय करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यदि आप किसी कामनावश नवाण मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको तीनों समय, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को इसका जप करना चाहिए। जप में आप 1-1 माला तीनों समय कर सकते हैं, 3-3 माला तीनों समय कर सकते हैं, 5-5 माला तीनों समय कर सकते हैं या 11-11 माला तीनों समय कर सकते हैं। यदि आप किसी कामना अनुसार नवाण मंत्र कर रहे हैं तो आपको प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल ही जपना है। और यदि आप ओम लगाकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह कुंजिका स्त्रोत का मंत्र है, नवाण मंत्र नहीं कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि नवाण मंत्र किस प्रकार से जप करना है। नवाण मंत्र का जाप अतुलित बल, शक्ति, ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। माता रानी का यह नवाण मंत्र तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को दर्शाता है। यदि आप इसकी आराधना करते हैं तो इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें, बशर्ते उसका विधि विधान सही होना चाहिए। यदि विधि विधान सही है तो आप सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा कई लोग बोलते हैं मुझसे आके कि 20-20 सालों से मैं नवाण मंत्र का जाप कर रहा हूं, लेकिन जिस कामना या जिस भी इच्छा से मैं नवाण मंत्र का जाप कर रहा हूं तो मुझे वह फल प्राप्त नहीं होता। तो जब मैंने उनसे पूछा नवाण मंत्र के बारे में तो उनने बताया कि ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस प्रकार से हम जाप करते हैं। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि यदि प्रणव लगाकर आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे तो आप जिंदगी भर इसका जाप करते रहें। मेरु तंत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जब देवी जी ने इसको स्थापित कर दिया है और नवाण मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र है, यह 10 मंत्र हो जाएगा, तो नवाण मंत्र रहेगा नहीं, तो नवाण मंत्र की व्यापकता फिर कहाँ से आई। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे उनको भी नवाण मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय माता दी।